नमस्कार दोस्तों, पाथ फाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसरो के द्वारा डेवलप किए जाने वाले एक लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम के बारे में। भूस्खलन चेतावनी प्रणाली इसरो डेवलप करेगा सरकार के कहने पर। और अभी एग्जिस्टिंग इसरो के कौन कौन से वार्निंग सिस्टम्स हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। लैंडस्लाइड के बारे में ये सब चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि 7 फरवरी को चामोली में जो इंसिडेंट हुआ था उसके कारण। तो अभी इसीलिए पार्लियामेंट में भी इसको लेकर डिस्कशन हुआ और एक हाउस पैनल ने इसरो को कहा कि आप इसके लिए एक वार्निंग सिस्टम डेवलप कीजिए। अब आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक सवाल है, काफी कठिन क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, आंसर कीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन ज्यादा टफ लग रहे हैं तो मैं थोड़े से इजी कर दूंगा, कल से मुझे बताना कमेंट में। पिछले 4-5 वीडियो से मैं थोड़े से टफ क्वेश्चंस डाल रहा हूँ। ओके, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी इसरो ने जो डेवलप करी है वो इनकरेक्टली डिस्क्राइब्ड है। इसरो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप करता रहता है। तो सबसे पहला है इसरोसिल हाई सिलिका क्लॉथ टू प्रोवाइड हाई थर्मल इलेक्ट्रिकल एंड अकूस्टिक प्रोटेक्शन। तो इसरोसिल एक स्पेशल प्रकार का कपड़ा है जो थर्मल, इलेक्ट्रिकल और अकूस्टिक यानी साउंड से प्रोटेक्शन प्रदान करता है। ड्यूअल पोलराइजेशन लाइडार, ये डिटेक्ट करता है इंडस्ट्रियल गैस लीकेज और पोल्यूटेंट एमिशंस को। और आइजिस सॉफ्टवेयर सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है। तो आपको इसका आंसर मिलेगा वीडियो के अंत में। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश के बेस्ट एजुकेटर्स से पढ़ सकते हैं यूजिंग लाइव क्लास फीचर। तो बहुत सारी लाइव क्लासेस, स्पेशल क्लासेस फ्री में भी ऑर्गेनाइज होती हैं और पेड सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो तरह के मेनली कोर्सेज हैं, एक है प्लस कोर्स और एक है आइकॉनिक कोर्स। तो अगर आप इनको साथ में लेते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ डिस्काउंट मिलेगा, कोर्स में प्राइस में फर्क मिलेगा और आपको कूपन कोड यूज करना है महिपाल। प्लस कोर्स में बेसिकली आपको क्लासेस मिलेंगी, तो एक साल की जो क्लासेस हैं वो आपको 49,000 रुपीज़ नहीं बल्कि 44,000 रुपीज़ में अवेलेबल होंगी अगर आप महिपाल कूपन कोड यूज़ करते हैं। और आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलेगा जो आपको एग्जाम की तैयारी के लिए संबंध में जो भी डाउट्स आते हैं उनको क्लियर करेंगे, साथ ही साथ आपको जीएस मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे। और ऑप्शनल की तैयारी के लिए भी यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं। यू हैव टू पे दिस प्राइस, डू नॉट पे दिस प्राइस। अगर आप आईएएस के अलावा कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी उनके लिए सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल हैं फॉर दीज प्राइसेस। अनअकैडमी कॉम्बैट संडे को एक ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम हो रहा है। इसमें आप अपनी तैयारी का स्तर जांच सकते हैं, नाप सकते हैं। तो आपको इस कॉम्बैट में हिस्सा लेने के लिए कोई पैसा नहीं देना है। It's completely free. All you have to do is just enroll using a code and the code can be महिपाल। और इस कोड को यूज़ करने के बाद ये कॉम्बैट अनलॉक हो जाएगा और इसमें अगर आप अच्छी रैंक लेकर आते हैं तो आपको अनअकैडमी की तरफ से स्कॉलरशिप्स जीतने का मौका मिलेगा। तो 22 फरवरी 2021 को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसरो से ये कहा कि आप एक वार्निंग सिस्टम डेवलप करो लैंडस्लाइड्स के लिए, भूस्खलन के लिए। और ये कमेटी की जो मीटिंग है ये क्यों हो रही थी? बेसिकली बजट के बाद में डिमांड फॉर ग्रांट्स की चर्चा को लेकर हर डिपार्टमेंट, हर मंत्रालय मीटिंग करता है। तो उसमें जो पार्लियामेंट में जो कमिटीज़ हैं उनकी, मंत्रालयों की, वो मीटिंग करती हैं। तो बजट प्रस्तुत हो चुका है और अब ये मीटिंग्स अभी चल रही हैं और इसी के समय इन्हीं मीटिंग्स में ये लोकसभा की इस कमेटी में ये मुद्दा उठा था कि क्यों ना इसरो एक वार्निंग सिस्टम डेवलप करे लैंडस्लाइड के लिए। बाय द वे, ये वाली जो कमेटी है ना, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके इस वक्त अध्यक्ष हैं कांग्रेस लीडर जयराम रमेश। और ये जितनी भी कमिटीज़ होती हैं इनको आपको पॉलिटी में स्टार्टिंग में पढ़ना होता है। कुछ समय में मैं भी पॉलिटी के लेक्चर्स यहाँ पर स्टार्ट करूँगा। अभी पहले हिस्ट्री के साथ हम शुरुआत करेंगे, मॉडर्न इंडिया के लेक्चर्स के साथ मैं स्टार्टिंग करने वाला हूँ। तो देखिए, ये प्रपोजल क्यों आया, आई एम श्योर आप सभी को पता होगा। 7 फरवरी को चामोली में जो घटना हुई थी उसके बाद यहाँ पर एक ग्लेशियर का बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया था और उसमें लगभग 65 लोगों की मृत्यु हो चुकी है अभी तक, जो बॉडीज डिस्कवर हुई हैं। तो ये जो 7 फरवरी को फ्लैश फ्लड आया था, फ्लैश फ्लड क्यों आया था? बेसिकली एक बहुत बड़ा जो ग्लेशियर का चंक है वो टूट गया था। आप सैटेलाइट इमेजरी देखिए यहाँ पर, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर देखिए, ये आपको पूरा गायब मिलेगा। तो यहाँ से ये टूट कर नीचे गिरा और ये जो ऋषिगंगा नदी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरी एक इसने फ्लैश फ्लड के कारण, लैंडस्लाइड के कारण स्थिति बदल दी उस पूरे एरिया की। तो ये रॉक ग्लेशियर जो है ये पूरा टूट कर नीचे गिर गया। इसमें चट्टाने भी थी, इसमें ग्लेशियर का भी हिस्सा था। तो ये पूरा एक ग्लेशियर फेस या फिर एक रॉक ग्लेशियर फेस पूरा गिरकर टूट गया और इसके कारण बहुत नुकसान हुआ था। 2 हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स भी पूरी तरह से बह गए। तो इसरो से पूछा गया इस पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा कि क्या आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है जो इसकी चेतावनी जारी कर सके। इसरो ने कहा अभी नहीं है लेकिन हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का अलर्ट मैकेनिज्म इसरो को बनाने को कहा गया है क्योंकि इसरो ऑलरेडी इस प्रकार के कई
अलर्ट सिस्टम्स बना चुका है, जो मैं आपको आगे कुछ ही मिनट में बताने वाला हूँ। तो इसरो ने कहा है कि अभी लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम हमारे पास नहीं है, लेकिन हम इस पर काम शुरू करते हैं और जल्द से जल्द हम इसको बना देंगे। इन्होंने अश्योरेंस दी है, और इसरो अगर कोई अश्योरेंस देता है तो मान के चलो कि ये काम हो जाएगा। अब उत्तराखंड में जितने भी ग्लेशियर्स हैं उनमें से 13 बहुत वल्नरेबल हैं ग्लेशियल लेक्स, ऐसा जीएसआई की एक रिपोर्ट ने अभी कहा है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने चेतावनी जारी करी है कि ये जो ग्लेशियल लेक्स हैं, जिनके अंदर क्या हो सकता है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, GLOF, इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है 13 ग्लेशियर्स में से। ठीक है, तो ये वाला अभी जो हुआ था उसमें पहले लग रहा था कि शायद ये GLOF है, लेकिन GLOF नहीं है। ये बेसिकली लेक आउटबर्स्ट नहीं हुआ है यहाँ पे। जो हुआ है वो रॉक और बर्फ जो है वो गिरकर नीचे बह गई थी नदी के अंदर, इसीलिए ये फ्लड आया था। अब हिमाचल प्रदेश में भी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है इसी संबंध में। तो IIT मंडी ने एक MOU साइन किया है मंडी डिस्ट्रिक्ट के प्रशासन के साथ कि वो भी एक लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग सिस्टम को डेवलप करेंगे। तो ये भी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है, ये 25 फरवरी की न्यूज़ है। अब इसरो के अभी जो करंट वार्निंग सिस्टम्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। पहला है इनका IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसका इनसैट वार्निंग सिस्टम, इसमें भी इसरो का रोल रहा है। तो IMD जो है वो साइक्लोन्स को ट्रैक करता है, तो उसके लिए इनसैट सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके जो हाई रेजोल्यूशन रेडियोमीटर इमेजरी है उसके थ्रू ये ट्रैक करते हैं साइक्लोन्स को। चार्ज्ड कपल डिवाइस कैमरा है। अब आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि चार्ज कपल डिवाइस कैमरा क्या होता है, वो फिजिक्स वालों के लिए छोड़ दो आप। हमें केवल जनरल स्टडीज के अंदर हमें ये मालूम होना चाहिए कि इनसैट सैटेलाइट का नाम है, IMD करता है ट्रैक, इसरो का इसमें रोल है। इससे करते क्या है, साइक्लोन्स को ट्रैक करके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, बेसिकली जिला प्रशासन वगैरह को बता दिया जाता है पहले से कि साइक्लोन की वार्निंग है और आप पहले से उसकी तैयारी कर दें। तो ये किसके थ्रू वार्निंग दी जाती है, इनसैट साइक्लोन वार्निंग डिसेमिनेशन सिस्टम रिसीवर्स होते हैं, इनके थ्रू ये वार्निंग्स दी जाती है। तो इनसैट की जो साइक्लोन इमेजरी है कुछ इस प्रकार की नजर आती है। आई एम श्योर आपने बचपन से टीवी पर देखी होगी, ये हमेशा न्यूज़ में दिखाया जाता था। आजकल तो कोई मौसम दिखाता ही नहीं है न्यूज़ में, अब वो ट्रक घूमता रहता है एक से दूसरी जगह सीमेंट वाला। बाकी पहले इस प्रकार की सुंदर सुंदर इमेजेस हमें देखने को मिलती थी। दूसरा है इनका डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर, DAT। ये भी इनसैट सैटेलाइट के माध्यम से है। इसमें क्या होता है, इमरजेंसी कंडीशंस के दौरान ट्रांसमिशन किया जा सकता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, और वो कैसे होता है, एक पर्टिकुलर UHF ट्रांसपॉन्डर के कारण, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसपॉन्डर होता है, उसकी मदद से रेस्क्यू ऑपरेशंस में मदद मिल सकती है। तो इस तरह के ट्रांसपॉन्डर कहाँ लगाए जाते हैं, बोट्स में जो कि समुद्र में जाती हैं, दूर दराज के गहरे समुद्र में जाती हैं मछली वगैरह पकड़ने के लिए, उस तरह की बोट्स में ये ट्रांसपॉन्डर लगा दिए और उनकी मदद से इमरजेंसी सिग्नल्स को भेजा जा सकता है, ताकि मान लो कोई तूफान में इस तरह की बोट्स फंस गई तो फिर उनको रेस्क्यू किया जा सकता है। तो ये फिशिंग बोट्स को बचाने के लिए मेनली टेक्नोलॉजी है डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर। तीसरी है DTH बेस्ड डिजास्टर वार्निंग सिस्टम। DTH वही टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से आप लोग टीवी देखते हैं, घर पे डिश लगी रहती है, डायरेक्ट टू होम, हम इसे डिश टीवी कहते हैं आमतौर पर। तो उसके माध्यम से भी वार्निंग दी जा सकती है। तो DTH में क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट किया जा सकता है। मान लो एक डिस्ट्रिक्ट में ये वार्निंग देनी है तो उस डिस्ट्रिक्ट के सभी DTH में ये चेतावनी जा सकती है। तो ये टेक्नोलॉजी भी इसरो ने डेवलप करी है। तो वार्निंग मैसेज ओरिजिनेटिंग स्टेशन विल सिलेक्ट इंडिविजुअल रिसीवर और ग्रुप ऑफ रिसीवर्स। तो आप चाहो तो किसी एक पर्टिकुलर गांव में भी चेतावनी दे सकते हो, किसी एक पर्टिकुलर जिले में, तहसील में, जहां पर भी एरिया सिलेक्ट किया जाता है उस एरिया में ये डिजास्टर वार्निंग दी जा सकती है थ्रू स्पेशली डिजाइंड सेट टॉप बॉक्स। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, देखो, साइक्लोन, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, फ्लड, सिविल डिस्टर्बेंस। और आप जानकर काफी हैरान हो गए कि बिजली जो गिरती है, लाइटनिंग, उसकी भी वार्निंग देने के लिए हमारे पास सिस्टम्स हैं, उसकी भी चेतावनी जारी होती है। एक ऐप भी है लेकिन उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो अगर आपको उस ऐप का नाम मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं तो मैं अपने अगले वीडियो में उसका नाम आपको बता दूंगा। ठीक है, तो पता है तो कौन सी वार्निंग वाली ऐप है बिजली के लिए, बिजली गिरने से बचाने के लिए, उसका नाम आप मुझे कमेंट में बताइए। फिर है डॉपलर वेदर रेडार। तो यहां पर क्या होता है, ये डॉपलर वेदर रेडार घूमते रहते हैं, जो आपने कभी कभी देखे होंगे, जो घूमते हुए रेडार आपको नजर आते हैं। तो ये रेडार क्या करते हैं, अगेन ये कंटिन्यूसली सर्वेलेंस करते रहते हैं साइक्लोन्स एटसेट्रा के लिए, और इसमें भी एडवांस वार्निंग में सहायता मिलती है। तो अगर कोई साइक्लोन आ रहा है तो उसके बारे में पहले से ही जानकारी मिल जाएगी। नेचुरल डिजास्टर्स में ये काफ़ी काम का है। सीवियर वेदर, अगर कोई खराब मौसम आ रहा है तो उसमें भी ये काफ़ी समय रहते चेतावनी दे देता है। तो इससे क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द इंटेंसिटी एंड रेडियल वेलोसिटी ऑफ साइक्लोन। बेसिकली ये साइक्लोन्स को ही ट्रैक करने के काम में आता है, और बारिश अगर बहुत ज़्यादा होने वाली है तो उसको भी ट्रैक किया जा सकता है। तो खराब मौसम, बारिश और साइक्लोन, इनको ट्रैक किया जाता है।
और इससे जो एग्जिस्टिंग वार्निंग सिस्टम्स हैं, जो फोरकास्ट हैं, मौसम की जो भविष्यवाणी करी जाती है, उसको ये और बेहतर बना सकता है। तो ये टेक्नोलॉजीज हैं इसरो की। अब मैंने जो आपसे सवाल पूछा था उसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा A3 ओनली। यहां पर यह ध्यान रखना, इनकरेक्ट पूछा गया था, तो इनकरेक्ट में आपको आइडेंटिफाई करना था, तो इनकरेक्ट यहां पर तीसरा है। आईजिस सॉफ्टवेयर जो है ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। इसरो का जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है उसका नाम है पारस 3D, और आईजिस जो है उसका मतलब होता है इंडिजिनस जीआईएस। ये जिस यानी कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक तरीका है, आईजिस उसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। और इसरो सिल बिल्कुल सही है, ये तो काफ़ी फेमस है, आई एम श्योर ये सब आपने सही कर ही लिया होगा। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और लाइक बटन दबाएं ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। टेलीग्राम से आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हैं लेक्चर्स के, और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।